दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं डोंट ब्रीथ मूवी को, जो कि 2016 में रिलीज हुई थी और ये एक हॉरर थ्रिलर मूवी है और इसकी IMDb रेटिंग है 7.1 एंड इसको रॉटन टोमेटो पे स्कोर मिला है 88%। दोस्तों ये मूवी मेरी नज़र में एक मास्टरपीस है और मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप एक बार पर्सनली ये मूवी जाकर जरूर देखें, लेकिन उससे पहले आप मेरा यह एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं जिसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो टाइम न वेस्ट करते हुए एक्सप्लेन करते हैं इस मास्टरपीस मूवी को हिंदी में। दोस्तों मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है अमेरिका का डेट्रॉइट शहर, जहां हम 3 लोगों को देखते हैं जिनका नाम रॉकी, एलेक्स एंड मनी होता है। ये 3 लोग जीने के लिए डेट्रॉइट शहर में छोटी मोटी चोरी करते हैं। रॉकी अपनी छोटी बहन डिडी के साथ रहती है और कैलिफोर्निया जाना चाहती है क्योंकि उसकी माँ एक ड्रग एडिक्ट है और अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती है। इसके बाद हम देखते हैं एलेक्स को, जिसके डैड की एक सिक्योरिटी कंपनी है और ये तीनों उन्हीं घर में चोरी करते हैं जिस घर में एलेक्स के डैड सिक्योरिटी देते हैं, क्योंकि ये तीनों उस घर में आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। कुछ दिन बाद मनी एलेक्स और रॉकी को बताता है कि उसने एक घर का पता लगाया है जहां एलेक्स के डैड सिक्योरिटी देते हैं और उस घर में एक अकेला रिटायर्ड सैनिक रहता है जिसका नाम नॉर्मन है और वो देख नहीं सकता। उसकी आंखें इराक वॉर में चली गई थी और उसके पास $3 लाख कैश हैं। मनी बताता है कि कुछ टाइम पहले एक लड़की ने नॉर्मन की बेटी को कार एक्सीडेंट में मार दिया था और इसके बदले में उस लड़की की फैमिली ने अपनी बेटी को बचाने के लिए सेटलमेंट करा था और नॉर्मन को $3 लाख कैश दिए थे जो कि इसी घर में है। और मनी साथ ही बताता है कि ये ब्लाइंड मैन एक सुनसान अबॉन्डेड नेबरहुड में रहता है। इस पर एलेक्स को ये सब सही नहीं लगता और वो मना कर देता है कि मैं अब चोरी नहीं करूंगा, लेकिन रॉकी उसको समझाती है कि ये हमारी आखिरी चोरी होगी, इसके बाद हम लोग कोई और चोरी नहीं करेंगे और इस कैश से हम अपनी लाइफ अच्छे से जी सकते हैं। इस पर एलेक्स मान जाता है और कहता है कि ये हमारी आखिरी चोरी होगी, इसके बाद और कोई चोरी नहीं करेंगे। इसके बाद सीन चेंज होता है और एक रात ये तीनों नॉर्मन के घर में चोरी करने जाते हैं, लेकिन नॉर्मन के पास एक खतरनाक कुत्ता था जिसको ये तीनों ड्रग खिला देते हैं जिससे वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद ये तीनों घर के बैकयार्ड में जाते हैं और गेट खोलने की कोशिश करते हैं, बट गेट नहीं खुलता। वहां एक अंडरग्राउंड गेट भी होता है लेकिन वो भी अंदर से बंद था। इसके बाद रॉकी कहती है कि मैं विंडो से जाने की कोशिश करती हूँ और एलेक्स रॉकी को एक रिमोट देता है जिससे वो सिक्योरिटी अलार्म को बंद कर सके और उनके पास सिर्फ 30 सेकंड होंगे। इसके बाद रॉकी विंडो तोड़कर अंदर जाती है और जल्दी से अलार्म को ऑफ कर देती है। इसके बाद रॉकी अंदर से गेट खोलती है और मनी और एलेक्स भी अंदर आ जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि मनी ऊपर वाले फ्लोर में जाता है जहां पर अंधा आदमी सो रहा था और उसके रूम में स्लीपिंग गैस छोड़ देता है और वापस नीचे आ जाता है जहां ये तीनों एक गेट देखते हैं जिस पर लॉक लगा हुआ था और मनी को लगता है कि इसी के अंदर पैसे होंगे। मनी काफी कोशिश करता है गेट खोलने की, लेकिन गेट नहीं खुलता। इसके बाद मनी फाइनली गन निकाल लेता है जिससे एलेक्स और रॉकी शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम गन क्यों लाए हो, हम लोग गन के साथ चोरी नहीं करते। लेकिन मनी नहीं मानता और उस लॉक पर शूट कर देता है जिससे काफी तेज आवाज होती है और इसकी वजह से एलेक्स वहां से बाहर चला जाता है। इसके बाद स्टोरी में एक ट्विस्ट आता है और वो अंधा आदमी जिसका नाम नॉर्मन था वो अचानक से गेट खोलने की आवाज से आ जाता है। इसके बाद मनी नॉर्मन को दूर रहने के लिए कहता है और उस पर गन पॉइंट कर देता है, लेकिन वो अंधा आदमी मनी की तरफ बढ़ता है और अचानक से उसे पकड़ लेता है और उसकी गन छीन लेता है और ये देख रॉकी डर जाती है और बिना कुछ आवाज किए वहां खड़ी रहती है। इसके बाद नॉर्मन मनी से पूछता है कि तुम कितने लोग हो। इस पर मनी कुछ नहीं बताता और कहता है कि मैं अकेला हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दो। लेकिन तभी नॉर्मन मनी को शूट कर देता है और ये देख रॉकी बहुत ज्यादा डर जाती है और एक कबर्ड में जाकर छुप जाती है।
और इस बात से पता चलता है कि ये अंधा आदमी कहने को अंधा है, लेकिन ये बहुत खतरनाक है। इसके बाद हम देखते हैं कि नॉर्मन कबर्ड में रखी अपनी सेफ को चेक करता है जिसमें काफी पैसे थे, और वहां रॉकी भी होती है जो कि सेफ का पिन देख लेती है। इसके बाद हम देखते हैं कि एलेक्स गोली की आवाज सुनकर वापस नॉर्मन के घर में अंदर आ जाता है और नॉर्मन को देख बाथरूम में छुप जाता है। इसके बाद नॉर्मन बाहर वाला गेट फिर से लॉक कर देता है और साथ ही विंडो को, जिससे रॉकी अंदर आई थी। इसके बाद एलेक्स रॉकी से क्लोजेट में मिलता है और रॉकी नॉर्मन के पैसे उसके सेफ में से चुरा लेती है क्योंकि उसने उसका पिन देख लिया था। इसके बाद एलेक्स और रॉकी देखते हैं कि नॉर्मन मनी की लाश को वहां से ले जा रहा है और इसके बाद दोनों बेसमेंट से बाहर निकलने की सोचते हैं। इसी बीच हम देखते हैं कि नॉर्मन को एलेक्स और रॉकी के जूते मिलते हैं और उसको पता चल जाता है कि 2 लोग अभी भी हैं। इसके बाद वो अंधा आदमी जल्दी से जाकर अपनी सेफ को चेक करता है, बट वहां उसके पैसे नहीं होते और वो समझ जाता है कि पैसे चोरी हो गए हैं। इधर बेसमेंट में एलेक्स और रॉकी देखते हैं कि नॉर्मन ने एक लड़की को किडनैप करके रखा हुआ है जिसका नाम सिंडी रॉबर्ट्स था, और ये वही लड़की थी जिसकी कार से नॉर्मन की बेटी मर गई थी। एलेक्स और रॉकी इस लड़की को छुड़ाते हैं और तीनों स्ट्रॉम सेलर गेट से बाहर निकलने की सोचते हैं, लेकिन तभी वहां नॉर्मन आ जाता है और गोलियां चलाने लगता है और गलती से गोली सिंडी रॉबर्ट्स को लग जाती है और एलेक्स और रॉकी वहीं बेसमेंट में छिप जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि नॉर्मन को पता चल जाता है कि गोली सिंडी को लग गई है और ये देख वो बुरी तरह रोने लगता है और चिल्लाने लगता है। इसके बाद नॉर्मन बेसमेंट वाले गेट को भी लॉक कर देता है और बेसमेंट की पावर ऑफ कर देता है, जिससे एलेक्स और रॉकी वहां फंसकर रह जाएं और वो उन्हें पकड़कर मार दे। और एलेक्स और रॉकी अंधेरे में किसी तरह रास्ता ढूंढते हैं और वापस ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, पर तभी एलेक्स को नॉर्मन पकड़ लेता है और किसी तरह एलेक्स अपने आप को छुड़ाता है। और इसके बाद एलेक्स रॉकी को लेकर वापस घर के ऊपर जाता है और बेसमेंट का डोर ब्लॉक कर देता है। लेकिन तभी एलेक्स और रॉकी देखते हैं कि उस अंधे आदमी का खतरनाक कुत्ता उसके घर में अंदर आ जाता है और एलेक्स और रॉकी ये देख डर जाते हैं और घर के ऊपर भागते हैं और एक बेडरूम में जाकर छुप जाते हैं और गेट को ब्लॉक कर देते हैं। लेकिन वहां से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं था, तो रॉकी वेंटिलेशन डक्ट से बाहर निकलने की सोचती है और उसमें घुस जाती है। लेकिन तभी नॉर्मन का कुत्ता बेडरूम में एंटर कर जाता है और वो एलेक्स के ऊपर हमला कर देता है, जिससे एलेक्स विंडो तोड़कर बाहर स्काईलाइट विंडो पर गिर जाता है। और कुछ देर बाद एलेक्स को होश आता है और वो देखता है कि नॉर्मन विंडो पर खड़ा हुआ है और एलेक्स को शूट कर देता है, बट गोली स्काईलाइट विंडो पर लगती है जिससे उसका कांच टूट जाता है और एलेक्स फिर से घर के अंदर गिर जाता है। इसके बाद एलेक्स किसी तरह यूटिलिटी रूम में छुप जाता है जहां मनी की भी बॉडी पड़ी हुई थी। इसके बाद नॉर्मन एलेक्स को घर के अंदर ढूंढ रहा होता है और यूटिलिटी रूम में ढूंढते हुए आता है जहां एलेक्स नॉर्मन के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन नॉर्मन एलेक्स को पकड़ लेता है क्योंकि वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है और एलेक्स को बुरी तरह मारता है और एक धारदार हथियार को एलेक्स की बॉडी में घुसा देता है। इधर हम रॉकी को देखते हैं जो कि वेंट के थ्रू घर से एस्केप करने ही वाली होती है, बट तभी रॉकी को नॉर्मन पकड़ लेता है। इसके बाद रॉकी बेहोश हो जाती है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो उसी जगह होती है जहां नॉर्मन ने सिंडी रॉबर्ट्स को बेसमेंट में बांधा हुआ था। इसके बाद नॉर्मन रॉकी को बताता है कि सिंडी प्रेग्नेंट थी और वो मुझे मेरी बेटी के बदले बच्चा देती, लेकिन तुम लोगों की वजह से वो मर गई और अब मुझे बच्चा तुम दोगी, और साथ ही कहता है कि वो कोई रेपिस्ट नहीं है। इसके बाद नॉर्मन आर्टिफिशियल सीमन से सिंडी को प्रेग्नेंट करने की कोशिश करता है, बट तभी वहां एलेक्स आ जाता है और नॉर्मन को एक मेटल रॉड से मारता है। इसके बाद एलेक्स सिंडी को छुड़ाता है और नॉर्मन को हैंडकप करके वहीं बांध देता है। और मैं आपको बता दूं कि नॉर्मन ने गलती से एलेक्स की जगह मनी की बॉडी पर वार करा था, इसी वजह से एलेक्स बच गया। इसके बाद एलेक्स और रॉकी नॉर्मन से हाउस की की लेते हैं और फ्रंट डोर से भाग रहे होते हैं। तभी वहां पीछे से नॉर्मन आ जाता है और एलेक्स को गन से शूट कर देता है,
जिससे एलेक्स वहीं मर जाता है। लेकिन रॉकी गेट खोलकर भाग जाती है और उसके पीछे नॉर्मन अपना कुत्ता छोड़ देता है और रॉकी किसी तरह अपने कार तक पहुंच जाती है। लेकिन नॉर्मन का कुत्ता अभी भी उसके पीछे था। इसके बाद रॉकी किसी तरह उस कुत्ते को कार में बंद कर देती है और वहां से भागने की कोशिश करती है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी और नॉर्मन वहां आ जाता है और फिर से रॉकी को पकड़ लेता है और अपने घर घसीटते हुए ले जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि नॉर्मन अपने घर का गेट लॉक कर रहा होता है, जिससे रॉकी फिर से बाहर भाग ना सके। लेकिन तभी रॉकी को सिक्योरिटी अलार्म का रिमोट पड़ा हुआ मिलता है और वो अलार्म को ऑन कर देती है, जिससे बहुत जोर की आवाज होती है और रॉकी इसके बाद एक मेटल रॉड से नॉर्मन के सर पर वार करती है और उसे बेसमेंट में गिरा देती है, जिससे नॉर्मन काफी बुरी तरह घायल हो जाता है। इसके बाद रॉकी पुलिस के आने से पहले पैसों का बैग लेकर वहां से भाग जाती है और तभी हम देखते हैं कि रॉकी के जाने के बाद पुलिस भी एकदम से आ जाती है। अगले दिन हम देखते हैं कि रॉकी अपनी छोटी बहन डिडी के साथ कैलिफोर्निया जाने के लिए एयरपोर्ट पर है। तभी वो न्यूज पर देखती है कि नॉर्मन हॉस्पिटल में सही है और वो पुलिस को बताता है कि उसके घर में 2 चोर आए थे जिनको उसने सेल्फ डिफेंस में मार दिया था। लेकिन नॉर्मन पुलिस को रॉकी और अपने पैसे चोरी हुए हैं इसके बारे में पुलिस को कुछ भी नहीं बताता। इसके बाद रॉकी और डिडी कैलिफोर्निया के लिए निकल जाते हैं और फाइनली मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि नॉर्मन ने रॉकी को क्यों बचाया। तो इसकी एक वजह हो सकती है कि नॉर्मन को रॉकी में अपनी बेटी नजर आई होगी। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक थी। आपको कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक करें।